मैं ये समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो MPS की मरात है वो सबसे कम है। हमारी तनख्वाह 1,75,000 रुपए है। पंजाब की, सिंध की 6-6 लाख है, बलूचिस्तान की 8 लाख है, MNA और सेनेट की भी 8-8 लाख है। 2013 से तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत कायम हुई है कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। और ब्लू पासपोर्ट के हवाले से भी 2009 में भी करारदादें पास हुई हैं, 13 में भी हुई हैं, 15 में भी हुई हैं, 19 में भी हुई हैं और 24 में भी हुई हैं। और स्पीकर कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी जिसमें तमाम स्पीकर्स शरीक थे, वर्बली जो है चारों सूबों के स्पीकर्स ने कौमी असम्बली की स्पीकर से ये बात की थी कि जो जो मराद जो हैं वो MNAs को हासिल है वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को हासिल होने चाहिए। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। इसके साथ साथ टूल टैक्स की बात की गई। टूल टैक्स तो पिछले 20 सालों से पार्लियामेंटेरियंस के, जजेस के, जर्नल्स के लिए फ्री है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 1988 का एक्ट उठा लें और 2026 का एक्ट उठा लें, 99% सेम है। मरात कम हुई होंगी, ज़्यादा नहीं हुई। और जिस किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है वो हमारी समझ से बिलातर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? बजट हो तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे एम्फसाइज होता है। सबसे ज़्यादा कंपोज बजट खैबर पख्तूनख्वा ने दिया है। क्या आप तमाम जर्नलिस्ट हैं, बड़े बाखबर जर्नलिस्ट हैं, क्या कभी इतना एम्फसाइज सिंध पंजाब के बजट पे हुआ है? सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, यहाँ पे आम लोगों की वोट से एक असम्बली बनी है, इसलिए यहाँ पे एम्फसाइज हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप सिक्योरिटी की बात हुई A और B की, तो बहुत सारे MPAs स्पीकर साहब को ऑन रिटर्न भी दे चुके हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से उनको बड़े इश्यूज हैं। पुलिस उनको सिक्योरिटी नहीं देती, तो B कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको दी गई है। और B कैटेगरी सिक्योरिटी ये है कि 2 कांस्टेबल और 1 हवलदार। बहुत सारी MPAs के पास 10-10 गार्ड्स हैं, किसी के पास 5 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 8 है। तो इस चीज़ को यूनिफॉर्म करने के लिए सिक्योरिटी की जो क्लास B है उनको दी गई है। वो भी किसी को ज़रूरत हो तो वो भी अगर किसी की ज़रूरत हो, वो डिमांड करेगा तो उसको भी जो कैटेगरी की जो सिक्योरिटी है वो मुहैया कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो सरकारी रिहाइशगाहों की बात है वो तो पहले भी था। अगर आप 1988 का एक्ट उठा लें कि 2 दिन जो आप स्टे करते हैं वो फ्री होता है और तीसरे दिन आप पेमेंट देते हैं। KP हाउस हो या कोई और सरकारी रिहाइशगाह हो, या किसी विजिट्स पे कोई मिनिस्टर, कोई MPA जाता है और वहाँ पे उनकी कोई सरकारी रिहाइशगाह पे उनकी रिहाइश है और वो उनका जो विज़िट है वो 3 दिन का है, तो वो तब भी 2 दिन फ्री करेगा, तीसरे दिन उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। ये 1988 एक्ट में मौजूद है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो हम आपके सामने रखना चाहते थे। कुछ लोग इस पे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं।